ये हमने बना लिया, अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर तस्वीर लग जाए तो मैं कहता हूँ चांदनी हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना अभी टेम्प्रेरी तौर पे ये बॉडी का कोड ना कुछ टाइम के लिए कमेंट करता हूँ ताकि हम इमेज को समझ लें। मैं इसके अंदर बॉडी लेता हूँ और एक इमेज लेता हूँ, खाली इमेज, कोई कंटेनर वेनर कुछ नहीं, सिर्फ एक इमेज। सही है, ओके। हमारे पास फ्लटर के अंदर 4 तरह की इमेज होती हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि इमेज कितनी तरह की फ्लटर में लगा सकते हैं। 4 तरह की इमेज लगा सकते हैं। मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता। मैंने जैसी इमेज डॉट किया, देखो 4 तरह आ रही, एसेट, फाइल, मेमोरी, नेटवर्क। 4 तरह की इमेज हम फ्लटर के अंदर लगा सकते हैं, एसेट, फाइल, मेमोरी, नेटवर्क। सबसे आसान लगाना है नेटवर्क वाली, उसके बाद एसेट, उसके बाद फाइल, उसके बाद मेमोरी। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले सबसे आसान वाली लगाते हैं, नेटवर्क इमेज। चारों का मकसद है, मतलब आपने नेट से कोई इमेज देखी, आपको बड़ी प्यारी लगी, आप कहते हो यार ये ऐप में अपनी ऐप में यूज़ कर लेता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क इमेज यूज़ करनी पड़ेगी। सही है, मैं गूगल पे जाता हूँ, तस्वीर ढूंढता हूँ कोई। अब मैं किसकी ढूंढूँ तस्वीर, लेट्स से कार्स इमेजेस, ठीक है। अब मैं इधर लेट्स से कार्स की इमेजेस देख रहा था, ओके 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 ओके, मुझे पसंद आ गई, लेट्स से ओके दिस वन, लेट्स से, चलो क्लिक क्यों नहीं, ओके। अच्छा, जब भी आपको इमेज को क्लिक करोगे ना, उसके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, इस पे करो या उस इमेज पे डायरेक्ट क्लिक करो, राइट क्लिक, तो एक ऑप्शन आएगी यहाँ पे, कॉपी इमेज एड्रेस। ये आपने इसको कॉपी करना है। जब आपने इसको कॉपी कर लिया ना, आपने आना है अपनी इमेज के अंदर, यहाँ पे आके आपने डबल कोटेशन के अंदर उसको पेस्ट कर देना। आपने जो भी इमेज देखी, मेक श्योर आपने उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना, ना कॉपी इमेज करना है ना कुछ, कॉपी इमेज एड्रेस, मतलब ये कहाँ पे पड़ी है उसका एड्रेस, ये कॉपी किया। आपने जाके फ्लटर में इमेज डॉट नेटवर्क यूज़ किया और नेटवर्क के अंदर सिर्फ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में वो रख दी। इधर तक कोई कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम था। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हर वेबसाइट की हर इमेज आप यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ वेबसाइट ने सिक्योरिटी लगाई हो, तो जब मैं इसको सेव करूँगा, माइट भी पॉसिबल इमेज आए ना आए, हमें नहीं कन्फर्म, चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ क्या इमेज आई कि नहीं आई, और देखो इमेज नहीं आई, इस तरह क्रॉस आ गया। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है उसने कोई ना कोई सिक्योरिटी लगाई है कि हर कोई इसकी इमेज का एड्रेस को यूज़ ना करे। वो ऐसे ही जैसे वो कॉपीराइट्स के क्लेम्स होते हैं, यूट्यूब वगैरह में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो सेम एज इट इज नेटवर्क इमेज हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, मगर हम इसे सेव करके लगा सकते हैं। ये अब अक्लमंदी है बिल्कुल। अब हम जब एसर्ट इमेज लगाएंगे मैं सेव करूँगा। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, नेटवर्क लगा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पे लेट्स से मैं ये गया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, इधर गया अपने कोड पे गया और इसको रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा इसकी जगह पे ये डाल, सेव किया, जाके चेक किया, ओ माय गॉड, ओके। अब ये इमेज उसकी थी और हमने अपनी ऐप में लगा दी, और ये एप्लीकेबल थी, उसने अलाउ किया हुआ था, तो हमारे पास लोड हो गई। तो हर इमेज नेटवर्क में लोड नहीं हो पाती ड्यू टू सिक्योरिटी कोर्स पॉलिसी उनकी वेबसाइट की, ओके। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हाइट विड्थ की। मैं इमेज के अंदर ही हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता हूँ हाइट की। हाइट के अंदर मैं देता हूँ 200, सेव करता हूँ, देखो हाइट छोटी होगी। जैसे आपने इमेज को इतनी बड़ी आ गई थी, आपने उसको छोटा करना था, आपने हाइट दी, हाइट देने के बाद इमेज छोटी हो गई। और ये किसको दे रहा हूँ, इमेज को ही दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा। फिर मैंने इधर विड्थ दी, विड्थ के अंदर 300 दिया तो भी विड्थ हो गई, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे एक होती है इमेज के अंदर, फिट की, मतलब आपने इमेज लगाई, इमेज आपने अब पूरी फिट करनी है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, बॉक्स फिट, डॉट, अब यहाँ पे होता है फिल का मतलब है कि आपने एक हाइट दी है, एक विड्थ दी है, आपने 2 कलर दिए, हाइट और विड्थ। जितनी भी इमेज है उसको पूरी की पूरी को ना उसके अंदर फिल करो, ज़बरदस्ती, मतलब आपने एक डब्बा लिया, उसमें ज़बरदस्ती चीज़ों को भर दिया कि पूरी आपकी चीज़ उसमें फिल हो। अब देखना मैं सेव करता हूँ तो इमेज जो सी है वो हाइट और विड्थ में फिल हो गई। अब दैट्स से मैं इमेज की ना विड्थ को छोटा कर देता हूँ 20। अब देखो इमेज जो सी है 200 से कितनी फंस रही है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 20, और देखो वो इमेज
पूरी की पूरी है बट वो पिस गई है, बट इमेज पूरी है। आप जूम करके देखोगे इसे, इमेज इसके अंदर पूरी है, बट उसने ऑटोमेटिकली कहा कि जितनी मैंने जगह दी है उसके अंदर ज़बरदस्ती एडजस्ट हो, जैसे एडजस्ट होना है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं करना कि ऊपर से कट वट जाए, बट ज़बरदस्ती एडजस्ट हो। समटाइम होता है कि आप ई कॉमर्स बनाते हो, आपने पूरा का पूरी जो इमेज है वो दिखानी है। लेट्स से कोई ई कॉमर्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट की तस्वीर लगाई है मोबाइल की, और आपने वो पूरी की पूरी इमेज ज़बरदस्ती दिखानी है, तो आप क्या करते हो, उधर इसको एक हाइट फिट देते हो, उसके बाद आप उसको फिल कर दोगे। फिल का मतलब कि पूरी इमेज नज़र आनी चाहिए, चाहे वो ख़राब लगे। तो सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ, ये फिल का मतलब होता है कि उसको ज़बरदस्ती एडजस्ट कर दो उसकी स्पेसिफिक और उस रेशो के अंदर। तो मैंने लेट से इसकी हाइट दे दी 500। अब देखो इमेज इतनी 500 की थी नहीं हाइट वाइज, उसने ज़बरदस्ती उसको फिल किया। तो फिल का मतलब होता है भरना और फुल इमेज को फिल करना। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं, जैसे होते हैं कवर जो अच्छी होती है। मैं यहाँ पे आया, फिल की जगह मैंने लिखा कवर, कवर सेव। कवर क्या करेगी, उस जगह के अंदर इमेज को एडजस्ट करेगी, बट उसको क्रॉप कर देगी, जूम कर देगी, बट इमेज पूरी नहीं होगी। कुछ इमेज होती हैं आप बैकग्राउंड लगाते हो, वो खुद से पिक करेगा कि लास्ट से करना है, वो खुद देखेगा, वो खुद एडजस्ट करेगा कि बट इमेज को बुरा नहीं लगने देगा। जैसे आप समटाइम बैकग्राउंड इमेज लगाते हो ना, तो उसमें लेट से स्टार्स आ रहे हैं, मून आ रहा है, बड़ा कुछ आ रहा है, आपने अगर उसको फिल किया वो बुरा लग रहा हो, अब उसको कवर करोगे वो ऑटोमेटिक थोड़ी जूम कर देगा, इमेज मगर प्यारी दिखाएगा। तो इसमें इमेज पूरी नहीं होगी, इसमें इमेज के चांसेस हैं वो कट जाएगी। इमेज की रेशो जैसी भी हो इसको अपनी एडजस्ट में काट देगी। अब हमने ये सोचना होगा कि हमारी विड्थ जो सी है, विड्थ वाइज हमें इसको बड़ा करना चाहिए, तो हम इसको विड्थ को बढ़ा देंगे लेट्स से 500। अब देखो इमेज ऑटोमेटिकली जूम हो रही है, मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, लेट्स से इसको मैं 800 करता हूँ, तो और जूम हो गई, पूरी आगे समझ। और यही अगर क्या कहते हैं कफिल होती तो वो ज़बरदस्ती इसके अंदर एडजस्ट होती। सही है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। फिल और कवर में डिफरेंस क्या होता है? ओके एक और होती है इसमें 200। अगर लेट से मैं इसको करूँ ये ख़राब हो गई, कवर किया, जूम हो गई, इसमें होती है कंटेन। कंटेन क्या होती है, जो इमेज है ना उसकी एक्चुअल रेशो कर देती है। जो वेबसाइट पे थी आपकी हाइट और विड्थ के मुताबिक उसको एक्चुअल इमेज दिखाएगी, चाहे वो ऊपर से वाइट ब्लैक स्पेसेस दे दे। तो कंटेन का मतलब है आपकी इमेज की रेशियो ख़राब नहीं होगी, इमेज नज़र आएगी चाहे वो छोटी बड़ी हो जाए, बट वो रहेगी अपने पेरेंट की स्पेसिंग के बीच में, इससे बाहर नहीं जाएगी। कुछ इमेज होती हैं विड्थ में लंबी होती हैं, कुछ लेंथ में लंबी होती हैं, तो आप जब कंटेन करोगे ऑटो एडजस्ट होंगी कि क्या कहते हैं कितनी जगह लेनी चाहिए। एक इमेज लगाना सीखिए, तुम्हारे रंग उड़ गए। सही है। तो इमेज जो सी है नेटवर्क लगाना सबसे आसान का मतलब ये है, ठीक है। और उसके बाद एसेड है, फाइल है, मेमोरी है। हम सिर्फ दो लगाएंगे, एसेड और फाइल, और सॉरी एसेड और नेटवर्क। बाकी जो सी दो है वो साथ साथ आगे जब जाएंगे लगाते रहेंगे, ठीक है। तो ये दो से हमारे सारे काम हो जाएंगे। मोस्टली ऐप्स में ये दो ही यूज़ होते हैं, ठीक है, या तो नेटवर्क या तो एसेड। गई ना, गई तो नहीं, यकीन है तुम्हारी गई। लेट्स से मैं इमेज चेंज करता हूँ, इमेज कोई और चूज़ करता हूँ। ओह माय गॉड आई लाइक इट। मैं कहता हूँ कॉपी एड्रेस, और मैं जाता हूँ इसको एड्रेस को इधर आके डिलीट और पेस्ट। लेट्स सी, देख लेते हैं। ओह माय गॉड आ गई। अब कंटेन की हुई थी, मैं इसको करता हूँ लेट्स से फिल। अब देखो वो बेचारी कैसी लग रही है। अब मैंने अपनी ज़बरदस्ती हाइट विड्थ दी है, सही है। तो अच्छी प्रैक्टिस हमेशा क्या होती है, जब भी आपने इमेज यूज़ करनी हो आप क्या करो, एक रेशो दो, या तो हाइट दो या तो विड्थ दो। ये मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा। अगर आपने इमेज कभी भी लगानी है ना, आप या तो हाइट दो या तो विड्थ दो, एक चीज़ दो। हाइट दो विड्थ दो, आपको हाइट चाहिए हाइट दो, विड्थ चाहिए विड्थ दो, दोनों इकट्ठे दोगे वो बेचारा मजबूर हो जाएगा। जैसे ही है कि आपके पेरेंट्स में से फादर ने एक आपको चीज़ कही, मदर ने एक और चीज़ कही, अब आप बेचारे मजबूर हो दोनों के बीच में। आपको दोनों को बे भी करना है और एडजस्ट भी होना है उसके बीच में। तो इससे अच्छा अगर एक बंदा आपकी बात आप मानो, दूसरा रिलैक्स दे, तो आप कुछ तो निखरोगे।
सेम एज इट इज़। तो आपको हाइट देनी है या विड्थ देनी है इमेज के लिए, आपकी इमेज बेहतर दिखेगी। सही है, आपको एक कवर फिल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा इसके अंदर। सही है, तो इससे आपकी इमेज ज़रा प्यारी दिखेगी। तो मैंने यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। आपको सिर्फ एक हाइट विड्थ यूज़ करो, आप हाइट यूज़ करो या विड्थ यूज़ करो। मैं मोस्टली हाइट यूज़ करता हूँ। जैसे आपको इमेज दे रही, आप बताओ उसे अच्छा कितनी बड़ी चाहिए। अब इसको जूम करना है, कट करना है, ये करना है, वो करना है, वो कवर वगैरह में एडजस्ट होगा। वो हर दफ़ा हर रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। अब ऑन द स्पॉट सोचोगे अच्छा यहाँ पे मुझे इमेज को कवर करने की ज़रूरत तो नहीं होगी। आप सोचोगे अच्छा कवर चाहिए, फिल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप उस पॉइंट पे सोच के लगाओ। बट आपको पता होना चाहिए हमारे पास 3 तरह के वेरिएंट्स थे, कवर, कंटेन और वो। सही है, तो यही पूछा जाता है बॉक्स फिट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉक्स फिट के अंदर कवर, फिल और कंटेन होता है। कंटेन और कवर में डिफरेंस क्या होता है? कवर जो उनसा होता है वो क्या करता है, इमेज को जूम कर देता है अकॉर्डिंग हमारी हाइट विड्थ के, और वो इमेज को क्रॉप कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो कंटेन होता है वो क्या करता है, कंटेन जो उनसे पेरेंट के हिसाब से खुद ब खुद इमेज को एडजस्ट करता है, बट इमेज प्रॉपर होती है। ठीक है, और फिल क्या करता है, ज़बरदस्ती पूरी इमेज को स्ट्रेच या कंप्रेस करके उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सही है, सही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक प्रॉपर्टी दो हाइट या विड्थ, और हाइट को दो, आपकी इमेज ऑटो एडजस्टेबल होगी। बट सम टाइम होता है आपको पूरी पूरी विड्थ दिखानी है, मजबूरी है हाइट विड्थ देने की, तब आपको कवर कंटेन का यूज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही, तो देखो कितना आसान इमेज है फ्लटर में लगा, कितना आसान है, बच्चों वाला काम है समझो कवर पर। अब आखिरी काम हम करते हैं एसेड इमेज लगाना, जिस पे लगाना थोड़ा सा शुरू मुश्किल लगता है सबको, बट सच में बच्चों वाला काम है। मैं तो कर करके थक गया हूँ लगा के। मुझे वही वाली इमेज चाहिए जो मैंने पहले चूज़ की थी, वही लगाऊंगा जो उसने अलाउ नहीं किया था। अब मैं ज़रा दूसरे माइंड से आया, मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, इसको लगाया, इसने अलाउ नहीं किया, इसने अलाउ नहीं किया। क्लाइंट कहता नहीं मुझे यही इमेज चाहिए, मुझे यही इमेज चाहिए, ये अलाउ नहीं हो रही। अब मैं कहता हूँ ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसे डाउनलोड कर लूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। वो कहते हैं इसे डाउनलोड करो। मैंने कहा अच्छा इसको ना डाउनलोड्स में डाउनलोड कर लो, नाम रख दो कार, सेव किया, हमारी कार डाउनलोड हो गई। अब मैं गया अपने डाउनलोड्स में जाके देखा ये मेरी कार पड़ी है, ये मेरी कार इमेज, ये मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली। सही है, अब मैं इसको अपनी ऐप में लगाना है, कैसे लगाऊं? सबसे पहला प्रोसेस एसेड इमेज का, इस इमेज को कहते हैं एसेड इमेज। आपने अपने प्रोजेक्ट के होम पे आना है, यहाँ पे आना होम पे, यहाँ पे आके आपने यहाँ नीचे वाइट स्पेस जो खाली स्पेस है उसको क्लिक करना। जब ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ना बॉर्डर, ये देखो अब इस टाइम ये पूरा सिलेक्ट हो गया, आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना। अगर आप लिब पे क्लिक करोगे ना तो लिब में फ़ोल्डर बनेगा, अगर आप इस पे आयस पे करोगे तो आयस में बनेगा। बट हमने क्या करना है, वाइट स्पेस पे क्लिक करना ताकि बाहर बने फ़ोल्डर। सर हम इमेज का फोल्डर लिब में क्यों नहीं बना? क्योंकि लिब के अंदर सारा डार्ट का कोड होता है, डार्ट का। तो इमेज एक डार्ट कोड तो नहीं है, अच्छा। इमेज एक डार्ट नहीं है। आपने कभी वीडियो लगानी हो, इमेज लगानी हो, फाइल लगानी हो, PDF लगानी हो, कोई भी तरह का कोड हो, आपने हमेशा लिब से बाहर बनाना, कोड से बाहर बना। लिब से बाहर। तो लिब से बाहर आपका मेन कोड ही तो है। यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक फ़ोल्डर बनाया, इस पर क्लिक करो या राइट क्लिक कर लो। मैंने राइट क्लिक किया, एक फ़ोल्डर बनाया। अच्छा, हम लिब के अलावा अगर हम किसी और फोल्डर में ऐड करना चाहिए? नहीं, हमने लिब से बाहर एक फ़ोल्डर ही रखना है जो लिब के साथ होना चाहिए, ठीक लिब के साथ, मतलब लिब और वो एक ही जगह पे होने चाहिए। ठीक। सही, अगर आप इसके अंदर बनाओगे तो इसके अंदर चला जाएगा, हाँ उसमें तो हमें उस लिब के साथ बनाना। अब आप इधर एक नाम रखो फ़ोल्डर का, आपकी मर्ज़ी का नाम है, आप अरहम रखो, आप कुछ भी रखो, आप उमर रखो, वटएवर, क्या रखें, कुछ भी रख दो, डेटा कुछ भी। बट मैं इसका नाम रखता हूँ इमेजेस। नाम से पता चल रहा है कि यार इमेजेस होंगी। इसको समटाइम एसेट्स भी होता है। एसेट्स का मतलब होता है जैसे आपके पास वो एसेट्स होते हैं ना, बाइक है, घर है, ये है, तो ये आपके एसेट्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, ये हैं, तो इसको एसेट्स कहते हैं। तो मैंने इसको एसेट कह दिया या इसको इमेजेस कह दिया, लेट्स से इमेजेस। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया लिब से बाहर, उसका नाम रखा इमेजेस। अब मैं अपनी इमेज को इसके अंदर रखूँगा, वो वाली इमेज जो डाउनलोड में पड़ी। अब वो इमेज लेके आता हूँ, मैं ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग। अब आपको ड्रैग अगर नहीं आ, तेरी वो निकलना चाहिए इसमें। सही है, तो ये ड्रैग कैसे किया है ये आप खुद ट्राई करना थोड़ी।
या इसकी एक और भी 2-3 तरीके हैं, आप फाइल को ओपन करो, उसमें कॉपी पेस्ट कर दो, हम फाइल को कट करके अपनी जो हमारे पास कोड की फाइल पड़ी कर है, सकते वहाँ पे हो, paste कर कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैंने ड्रैग कर दिया, मतलब उसको हमने मूव कर दिया उधर। इशू होगा तो आप बताना कि मुझसे नहीं हो रहा, फिर मैं आपको बताऊंगा और तरीके, बट सबसे आसान मुझे ये लगता है कि मैं ड्रैग कर देता हूँ। सही है, मतलब मैंने किसी ना किसी तरह इमेज इधर पहुँचा दी। सही है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, YAML में जाना है। सही है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सब सारे बंदे मिस कर देते हैं। जब भी कभी आपकी एसेट इमेज ना लगे, आपने पहला स्टेप देखना है कि आपके फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि आपकी YAML सही है कि नहीं। YAML में क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पे ना एक लिखा होगा एसेट्स, इमेजेस एसेट्स, ये 2 लाइन्स हैं। आपने इन 2 लाइन्स को अनकमेंट कर देना। अनकमेंट कैसे करते हैं हम? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, अच्छा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ये जरा ज़ूम कीजिएगा, कौन सा स्लैब है ये? ओके, मैं दोबारा आया, मैं गया prospect.yaml के अंदर, जो सेकंड लास्ट फाइल है, इसके अंदर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे गया, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे एक लाइन लिखी नज़र आई, एसेट्स इमेजेस। ये आपने इन 2 लाइंस कमेंट करना है, और यहाँ पे लिखा है टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। यार आपको इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। आपने इन 2 लाइंस को सिलेक्ट किया, मेक श्योर दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट किया और अनसेलेक्ट कर दिया, अनकमेंट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। और हम नीचे वाले को क्यों नहीं करते? आपको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप मल्टीपल इमेजेस डालते तो आप उसको करते। अभी हमने एक इमेज डालनी है, एक इमेज के सारा कुछ डालना है, ये ऊपर तो वाली इमेज हमारी। अभी इसको डालता हूँ। ये कोई और उन्होंने डेमो डाली है। अच्छा, ठीक। सही है। उसके बाद मेक श्योर ये इधर आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग वेसिंग नहीं देनी। YAML एक बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपने इधर आपने एक भी स्पेस एक्स्ट्रा दे दी इस तरह से, तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। आपका प्रोजेक्ट में एसेट्स अपलोड नहीं होंगे, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मेक श्योर आपने कुछ भी नहीं करना, आराम से आना है, ये 2 लाइंस को पकड़ना है। शुरू थोड़ी मुश्किल होती है, आपने मतलब बंदे को होता है ना, वो कहीं हाथ मारे, ये मारे, ये मारे, तो मैं तो मारता था। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 2 लाइंस को सिलेक्ट करना है और अनकमेंट कर दो, नथिंग मोर देन दिस। परफेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, आओ इधर बैठो। आपने ये पाथ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इस पाथ की जगह पे अपने एसेट्स का नाम डाल देना है। जैसे मेरे एसेट्स का नाम है इमेजेस, आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है इमेजेस। लेट्स से आपने फोल्डर का नाम अरहम रखा था, तो आपने यहाँ पे लिखना है अरहम। आपने यहाँ पे इमेजेस रखा है, तो आपने रखा है यहाँ पे इमेजेस। उसके बाद आपने सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, डेट से। आपने सारी इमेजेस लोड करनी है जो भी इस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, आपने सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश। और अगर आपने खाली एक इमेज लोड करनी है, तो आप इधर लिखो उसका नाम car.jpg, ऐसे। भाई सही है, सही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया है। मैं वापस आया इस YAML के अंदर, YAML में गया, यहाँ YAML में जाके 2 लाइंस को सिलेक्ट किया, अनसेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके एसेट्स को पिक किया, एसेट्स के अंदर अपना फ़ोल्डर का नाम लिखा। मैं जान के इसका नाम अरहम रखता हूँ ताकि हमें ज़्यादा समझ आए। अरहम अच्छी बात नहीं है फ़ोल्डर्स के नाम ऐसे रखना, बट समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं कि हम एसेट्स का नाम चेंज रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। मैंने इधर अरहम लिखा स्लैश। अब आपने अरहम के अंदर जितनी इमेजेस सारों को लोड करना है एक दफ़ा ही, तो अच्छी बात है, आप स्लैश डालो, डेट्स इट, आपका काम हो गया। बट नहीं, अगर आपने सिर्फ एक इमेज को लोड करना है तो उसका नाम भी लिखो JPG। मैं कहता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस ये, आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश डालो, इसका मतलब इसके अंदर सारी इमेजेस। ये ऐसी है जैसे मैं आपको एक बुक दूँ और कहूँ इसके अंदर जितने पेजेस हैं सारों को आपने फाड़ देना, तो ऑल का मतलब सारे हैं, ये स्लैश का मतलब सारी हैं। अगर ये स्लैश नहीं डालते तब नहीं चलेगा। ये स्लैश का मतलब है इसके अंदर, इसके अंदर, सही है। इसको सेव किया, इसको सेव किया, प्रोजेक्ट को बंद किया। जब भी आप एसेट्स के अंदर इमेज डालोगे, आपने इमेज डाल ली, YAML में चेंज किया, प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा से चलाना, ठीक है। मैंने बंद किया, दोबारा रन कर लिया, बस बंद करके दोबारा चला दें, ठीक है।
बिकॉज आपके एसेट्स का एक पार्ट बन रहा है ये, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो कंपाइल नहीं था, आपने एक्सटर्नली एक फ़ोल्डर बनाया, एक्सटर्नली इमेज डाली, एक्सटर्नली यावल में ऐड की। अब वो एक्सटर्नली रन करने के लिए आपको एक दफ़ा बंद करके चलाना पड़ेगा। सही है। तो अभी भी इमेज जो सी है उसके लिए अब हम कोड करते हैं। यहाँ पे लिखा है इमेज डॉट नेटवर्क, मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज डॉट एसेट, बिकॉज एसेट यूज़ कर रहे हैं, वो अभी भी यूआरएल से ले रहा है। ये यूआरएल को हटा दिया, यहाँ पे अपने फ़ोल्डर का नाम लिखा, क्या नाम था, अरहम। मैंने यहाँ पे लिखा अरहम स्लैश इमेज का नाम car.jpg डैट्स। आपने एसेट इमेज के अंदर एंड पाथ ज़रूर देना है। अरहम के फ़ोल्डर के अंदर एक car.jpg पड़ी, उसको पकड़ो एंड डन। आप इस पेज को जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करो ये इतनी जल्दी लोड होगी, क्योंकि एसेट इमेज है, ये नेटवर्क से नहीं आ रही। आपका नेट चला भी जाए तो ये लोड हो जाएगी। अगर नेटवर्क हो तो फिर मसला होता है टाइम लोड। हाँ, बिकॉज आपका इंटरनेट स्लो है मान लो, हो सकता है वेब जहाँ से आपने वेबसाइट से कॉपी की उसने इमेज उड़ा दी, पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर नेटवर्क इमेज डिपेंड होती है, बट एसेट इमेज लगाना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। आप अच्छी इमेजेस कलेक्ट करो, अपने एसेट्स में रख लो और उनको 1 बाय 1 इस तरह से लगा लो। अभी हम एसेट इमेज के ऊपर आगे मल्टीपल फोल्डर्स बनाएंगे, मल्टीपल काम करेंगे, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ एक फ़ोल्डर बना के एक इमेज लगाई। आपको मान लो 2 इमेज लगानी है, बहुत आसान है। आपने 2 इमेज लगानी है। आपका अपने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मैंने किया क्या, कार इमेजेस कोई प्यारी सी इमेज चूज़ की, लेट्स दिस वन, सेव इमेज एस। उसने कहा ओके इमेज, मैंने कहा इसका नाम कार टू इमेज सेव हो गई। डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में पड़ी है car2 ये, इसको मैंने ड्रैग किया अपने फ़ोल्डर के अंदर, वो खुल जा यहाँ पे। सही है। अभी 2 इमेज है, car1 car2, इसका नाम मैंने car2.jpg रखा है। अब मैं जाके अपने मेन मेथड में जाता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ car2, और इसका एंड वाला मेक श्योर सही लिखना है। इसके लिखा है JPG, इसके एंड पे लिखा है .jpeg, तो मेक श्योर नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक भी लोगों की होती हैं, तो इधर अगर मैं JPG करूँगा नहीं चलेगी, JPEG करूँगा तब ये चलेगी। मेक श्योर, ठीक है। सेव किया, क्या इमेज आएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं आएगी? कहाँ? YAML से हमने अलाउ करना ना। YAML में मैंने / डाला था, इसका मतलब इसके अंदर की सारी इमेजेस। / का मतलब अरहम के अंदर जितनी इमेजेस डालोगे सारी अलाउ कर देना। तो अरहम के अंदर मैंने सिर्फ अभी 2 ही तो इमेज डाली हैं, तो मेरे मुताबिक नाम भी बिल्कुल ठीक है, ये भी होनी चाहिए, तो आनी चाहिए। तो आई क्यों नहीं है? देखो, अनेबल टू लोड एसेट, मतलब वो कह रहा है मुझे लोड नहीं कर सका, या तो ये एसेट पड़ा नहीं हुआ या तो इमेज एम्प्टी है। उसने ये लिखा हुआ है द एसेट डज नॉट एग्जिस्ट और हैव द एम्प्टी डेटा। तो अब इसका आंसर ये है कि आपने इमेज यहाँ पे ड्रैग कर दी, YAML में पहले से अलाउ था, प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बंद नहीं किया। यस, तो इससे सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप प्रोजेक्ट में जब एसेट लगाने वाले हो पहले से ही एक दफ़ा सारी इमेजेस को रख लो और एक दफ़ा बंद करके रन करो, वो 10 इमेजेस सारी के सारी लोड हो जाएगी। अगर आपने चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर बार बार इमेज को चेंज करके रखा तो आपको बार बार बंद करके रन करना पड़ेगा। बस इतना सा काम। ये तो एक सिलेक्ट हुई ना, मैंने एक ही लगाई, मैंने उसके नाम को चेंज कर लिया। सही है, बिकॉज हमने अभी रो कॉलम नहीं पढ़ा। रो कॉलम पढ़ेंगे तो हम एक रो में 10 इमेज लगाएंगे इकट्ठे। अगर हम 2 लगाते हैं तो खुद से ही ऐड करेंगे किसी अलग में, मतलब पूरी स्क्रीन में कहीं भी लगा सकते हैं हम और रो कॉलम से वो सब कर पाएंगे। अभी हमने रो कॉलम नहीं पढ़ा तो हम एक ही टाइम पे एक लगा पा। आप खुद देखो, मैंने एक टाइम पे टेक्स्ट की जगह कंटेनर लगाया, कंटेनर की जगह ये लगाया और इसके आगे नहीं किया। जी आइएगी। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं था। एसेट के अंदर बस थोड़े से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपने रूट के अंदर फोल्डर बनाना। आपने ये नीचे स्पेस के ऊपर क्लिक किया, ये सारा फोल्डर सेलेक्ट हो गया, फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम अपनी मर्ज़ी का रखा। अच्छी बात है, आप नाम रखो इमेजेस, उसके अंदर आप अपनी सारी इमेजेस को ड्रैग कर दो। इमेजेस ड्रैग हो गई, सेव हो गई। उसके बाद आपने अपने YAML में जाना है। YAML में वो नीचे जाते हुए 2 लाइन्स को अनकमेंट कर दो। अनकमेंट करके आपने कुछ नहीं छेड़ना, कोई एक्स्ट्रा स्पेस वेस। आपने जहाँ पे नाम था उसके जहाँ फोल्डर नाम / डाल देना। / का मतलब ये इस अरहम के अंदर सारी इमेजेस,
कल को मैं तीसरी इमेज भी ड्रैग करता हूँ, प्रोजेक्ट बंद करके रन करता हूँ तो चलेगी। और उसके बाद फाइनली कोड के अंदर कैसे यूज़ करना है, image.assert और उसके बाद फोल्डर का नाम /image का नाम। इमेज का नाम मेक श्योर एंड से सही होना चाहिए। मोस्टली गलती ये होती है कि वो नाम सही नहीं करते। ऐसा भी समटाइम मैंने देखा है कि कार का C स्मॉल है, कोई कैपिटल रखता है तो वो स्मॉल कैपिटल का भी इशू आता है। एग्जैक्ट नेम आपने कॉपी करना है, एग्जैक्ट नेम यहाँ पे पेस्ट करना है। नो 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 नो, उसको नहीं पता। ये image.assert का मतलब है एक इमेज, उसको नहीं पता चलेगा, उसको नहीं पता चलेगा। वो फोल्डर के अंदर 1000 इमेज भी तो हो सकती है, तो उसके लिए हमें मैनुअल काम करना है। अब इतनी इंटेलिजेंट वो नहीं है कि हमें कौन सी करनी है, तो इस वजह से हमें स्पेशली एक इमेज लगा के उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। सही है, तो हमें सिर्फ पाथ को चेंज करना है। जैसे मैंने car.jpg किया, सेव किया तो पहली इमेज आ गई, और उसकी तरह से पहले वाले को किया तो ये दूसरी इमेज आ गई। इस तरह से 1000 इमेज हो सकती है। हम एक लूप लगाएंगे, सारे इमेजेस को दिखाएंगे, तो एट दिन वो सारा का सारा काम आगे करते रहेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ नेटवर्क इमेज और रेसर्ट इमेज लगाना मैंने दिखाया, बार बार रिपीट करना स्टेप्स को। मैंने देखा बंदा साल बाद भी भूल जाता है रेसर्ट इमेज कैसे लगानी थी। वो एक बंदा था, वो मेरा वो इसी 3rd बैच का बंदा था, तो वो ना जॉब पे गया, मुझे कॉल आती है, मैं ऑफिस में था कि यार एसिड इमेज नहीं लगे। मैं कहा ले भाई, मैंने फिर उसको वीडियो भेजी, सर ये आप दोबारा देखें। तो मैं नहीं चाहता आप भी ऐसे मुझे साल बार फ़ोन करो यार एसिड इमेज ही लगे, और उसने YAML में नाम की गलती की थी। सही है, तो एट दी एंड इतना इनफ है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको प्यारा सा कुछ बनाना है, इमेजेस की प्रैक्टिस लगा के स्क्रीनशॉट, कोई इसके अलावा कंटेनर का कुछ डेकोरेट करके इसकी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह, तो आपने ये सब भेजना है। टास्क दे देना, यही है कि मतलब खुद से लगा सकते हैं। खुद से लगा सकते हो। अच्छा हाँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, आप बता दें। ये काम करता हूँ मैं, ये वाली जो इमेज मैंने लगाई है ना, इसको मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं ये जो मैंने अपना कोड पीछे कमेंट किया था ना, उसको ऑन करता हूँ। जो हमने फ्रेम बनाया था, सिलेंडर की जगह फ्रेम बनाया था, ये सही है। इसके अंदर इमेज लगाते इसके अंदर लगा दो। इसके अंदर लगाते हैं, ओके, अच्छी नहीं लगेगी। वो जो येलो हिस्सा है यहाँ पे, बहुत अच्छी। यहाँ पे पूरी एक इमेज हो, अंदर प्यारी लगे, मैं कहता हूँ क्या बात। मज़ा आए। आपने अपनी अपनी लगा के भेज दी। अच्छा, अब क्या होता है, अब आप डेकोरेशन के अंदर जाओ। इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज आप कंटेनर के अंदर एक डेकोरेशन लगा रहे हो। ये ऐसे ही जैसे आपने एक सिलेंडर लिया, उसके चारों तरफ एक इमेज को ऐसे बांध दी। जैसे बॉटल है, बॉटल के चारों तरफ जो सी इमेज लगी है, ये चारों तरफ, तो ये डेकोरेशन एक सिलेंडर की है। तो इसको करने का थोड़ा तरीका चेंज है, बट कंसेप्ट वही है। आपने लिखना है इमेज डेकोरेशन के अंदर, बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पे लिखना है डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने लिखनी है कौन सी इमेज, नेटवर्क इमेज, एसेट इमेज, कौन सी। मैं कहता हूँ एसेट इमेज, ठीक है। अब उसका नाम, और हम के अंदर एक थी car.jpg, सेव एंड चेक, ओके। हाँ, अब ये इसलिए अब ये देखो, ये ऊपर से कट वट गई है क्योंकि उन्होंने फिल विल कुछ नहीं किया, ना कोई हाइट दी, कुछ भी नहीं दिया। मैं चाहता हूँ ये कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो या कवर हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अभी देखो मुझे इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे से कार शुरू हो रही है, यहाँ तक नज़र आ रही है। अब जब मैं कवर करूँगा देखने कट जाएगी कार। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे बाहर आता हूँ, इधर फिट की प्रॉपर्टी है बॉक्स फिट डॉट कवर। अब क्या होगा देखना, कार पूरी जगह पे एडजस्ट होगी, जूम होगी और कट जाएगी, बट अच्छी लगेगी। बट लेट्स से आपका तो नहीं ज़बरदस्ती है, इसको पूरा फिल करना, तो आप इसको फिल करो। फिल क्या करेगी, पूरी हाइट लेगी, पूरी विड्थ लेगी, और ज़बरदस्ती देखो वो गाड़ी को फंसा दिया। बट आई यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट वो स्ट्रेच हो गई। अब आप उसको बेचारे को, उसके जुल्म को ख़त्म करने के लिए इसकी विड्थ बढ़ा दो, तब भी सही है। आपने गाड़ी पूरी दिखानी है, डैट विल बी लुक गुड। अब ये आपकी स्टाइलिंग ओके, अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है। इतना इनफ है। आपने इसी तरह से एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर इमेज लगानी है, इमेज एसेट होनी चाहिए, नेटवर्क लगा के ट्राई करो। यहाँ पे आपने सिर्फ एसेट की जगह नेटवर्क इमेज लिखना है, और यहाँ पे उसका पाथ दे देना। फिल कवर वगैरह वो आपकी अपनी लॉजिक है, आपने क्या यूज़ करनी। सारा कुछ ट्राई करके देखो, कवर कैसी दिखेगी, फिल कैसी दिखेगी, कंटेन कैसी दिखेगी। मैं अगर इमेज को हाइट दूँ तो क्या होगा, विड्थ दूँ तो क्या होगा। हर तरह के एंगल आपने खुद ट्राई करना है, सही है, क्योंकि अगले हफ्ते में बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा इसमें।
सही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। इवन आपको अगर कोड चाहिए तब भी बता सकते हो, मैं आपको दे दूँगा, पर अच्छी प्रैक्टिस आपको ट्राई कर लो। हमने तो